हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रैक्चर टॉपिक क्या होता है। तो शुरू करते हैं। फ्रैक्चर जो होता है उसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा हड्डियों का कंटिन्यूटी का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, हमारा बोन्स कहीं से भी अगर ब्रेक कर जा रहा है तो उसे हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। या तो उसका आर्टिकुलर सरफेस हो या फिर कॉर्टेक्स से हो, कहीं से भी अगर हमारा बोन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज द फ्रैक्चर। तो ये होता क्यों है? ये एक्सेसिव फोर्स के कारण होता है। हमारे बोन्स का जितना मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, अगर उससे ज़्यादा हम बोन्स के अगेंस्ट में फोर्स लगा देते हैं देन इट विल बी द ब्रेक्ड, सो इट विल बी कॉज द फ्रैक्चर। टाइप्स में देखेंगे। फ्रैक्चर का टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर क्या होता है? किसी भी ट्रॉमा के वजह से अगर हमारा बोन्स ब्रेक कर जा रहा है तो उसे हम लोग ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। ट्रॉमा लाइक द एक्सीडेंट, किसी भी तरह का वॉयलेंस, मारपीट या फिर बहुत ऊंचाई से गिर जाना, उसके बाद जो हमारा हड्डी टूट जाता है तो वो हमारा ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बोन्स का कंसिडरेबल फोर्स है, जितना वो ले पा रहा है फोर्स, जितना वो झेल सकता है, अगर उससे ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स लगा दे रहे हैं और वो सडन हो रहा है ट्रॉमा के कारण, दैट इट विल बी द ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण हमारा बोन्स अगर वीक हो रहा है देन इट विल बी वेरी इजी टू ब्रेक डाउन ऑफ द बोन्स एंड इट विल बी कॉज फ्रैक्चर। तो उसे हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉज्ड बाय द मेडिकल कंडीशन की भी, किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण जो हमारे बोन्स को वीक कर रहा है, उसको को भी वीक कर रहा है एंड प्री डिस्पोज देम टू फ्रैक्चर मोर इजली, बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है, उसे हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मेडिकल कंडीशन के कारण हमारा बोन वीक होता है। लाइक ओस्टियोपोरोसिस अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। बोन इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ओस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गया, मेटास्टैटिस हो गया है, अगर ये सारे पेशेंट का मेडिकल कंडीशन है तो उनमें फ्रैक्चर होने की भी चांसेस रहेंगे एंड इट विल बी कॉल्ड द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? तो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है उसमें एक टीनी क्रैक्स आएगा, ज़्यादा बेंड या ब्रेकडाउन नहीं होगा बोन्स का, टीनी क्रैक्स आएगा बोन्स पे। क्यों होता है? क्योंकि इस पे जो होता है ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म में ओवर यूज के कारण होता है। लाइक हमारा अगर एथलीट्स या फिर मिलिट्री पर्सन को देखते हैं तो रिपीटेटिव मोड पे हमारे बोन्स पे फोर्स आते जाता है आते जाता है आते जाता है एंड एट द एंड बोन विल बी द ब्रेक। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। किसी भी स्ट्रेस के कारण, लाइक द रिपीटेटिव मोड के कारण, ओवर द यूज ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एंड इट विल बी द ब्रेक ऑफ द बोन एंड इट विल कॉज द स्ट्रेस फ्रैक्चर। दे कॉमनली अकर इन द एथलीट्स एंड द मिलिट्री रिक्वायर्ड्स। इट्स जनरली कंसिडर एज द ओवर यूज इंजरी। बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण होता है, इसलिए इसको ओवर यूज इंजरी में कंसीडर करते हैं। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर क्या होता है? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जो होता है वो पार्शियली फ्रैक्चर होता है बोन्स का एक साइड से, बट वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करता बिकॉज जितना हमारा जो रेस्ट बोन जो है उतना बेंड कर जाता है एंड एट द एंड एक साइड से हमारा बोन ब्रेक कर जाता है। ये जो होता है वो जनरली हम लोग को बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो बच्चों का बोन्स होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसे हम लोग ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम लोग ग्रीन स्टिक को कभी बेंड किए हों तो देखते हैं कि वो इजीली बेंड कर जाता है, पर जितना वो बेंड कर सक रहा है वो कर पा रहा है, पर एट द वन साइड इट विल बी द ब्रेक। आप देख सकते हैं हमारी अगर हम ग्रीन स्टिक को मोड़ते हैं तो एक साइड से मुड़ जाता है और एक साइड से वो टूट जाता है। ऐसे ही हमारे बच्चों की हड्डियां भी होती है, सॉफ्ट होने के कारण वो जितना बेंड कर पा रही है कर जाएगी एंड वन साइड से वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। इस इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा बोन्स है वो बेंड कर गया है, वन साइड से बेंड कर गया एंड एक साइड से ये ब्रेक कर गया है। ये हमारा ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में आता है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जो होता है
ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है, ये बच्चों में ही आएगा। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो है वो उसे हम लोग कंप्रेस्ड फ्रैक्चर भी बोलेंगे, क्योंकि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में जो हमारा बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर राइड ऑन हो जाएंगे, एक दूसरे में इम्पैक्ट हो जाएंगे, बट जो बोन्स है वो सेपरेट नहीं होगा। Impacted fragments fracture fragments are impacted into each other and are not separated यहाँ पे होगा not separated or displaced। इन second नेक्स्ट टाइप्स है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर लाइन इन्वॉल्व ओनली वन सरफेस ऑन द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन। एंड नेक्स्ट टाइप्स कंप्लीट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इनटू इंटायर बोन। हमारा पूरे बोन्स में को मिलाकर के अगर फ्रैक्चर हो रहा है, लाइक अगर हमारा पूरा बोन ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। हमारा पूरा बोन्स में फ्रैक्चर आ रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कंप्लीट फ्रैक्चर जो होता है वो उसमें मिनिमम 2 सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा बोन्स का, एट लास्ट 2 पीसेज होंगे। सिंगल फ्रैक्चर इसका टाइप्स होगा सेगमेंटल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर, एवल्सन फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर एंड स्पाइरल फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर एंड स्पाइरल फ्रैक्चर जो है वो हम लोग लीनियर फ्रैक्चर में देखेंगे। ये जो है हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर आएगा। सिंगल फ्रैक्चर, बोन जो है एक पार्ट से हमारा ब्रेक कर जा रहा है, एक ही सिंगल फ्रैक्चर हो रहा है, पर हमारा बोन्स का 2 सेगमेंट बन रहा है। क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्चर में मिनिमम 2 सेगमेंट हमारे बोन्स के मिलेंगे, तो ये हमारा सिंगल फ्रैक्चर होगा। सेगमेंटल फ्रैक्चर, हमारा बोन्स 2 मिनिमम 2 सेगमेंट में फ्रैक्चर हो रहा है, पर वो ये कहीं से भी और भी फ्रैक्चर हो सकता है, इसे हम लोग बोन हमारा सेगमेंट में बढ़ जा रहा है, इसे हम लोग सेगमेंटल फ्रैक्चर बोलते हैं। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है? बोन का क्रस्ट हो जाना, टूट के चूर चूर हो जाना। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा बोन को क्रस्ट हो चुका है, बहुत सारे पार्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर जो हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर था, कंप्रेस हो बोन एक दूसरे के ऊपर आकर के अगर हमें कंप्रेस हो जा रहा है, देन इट विल बी द कंप्रेशन फ्रैक्चर। एवल्सन फ्रैक्चर, एक दूसरे को बोन अलग कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रहा है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर एंड स्पाइरल फ्रैक्चर जो होता है लीनियर फ्रैक्चर में आता है। फ्रैक्चर ऑन इंटायर बोन बट फ्रैक्चर लाइन एंड एंगल वेरीज, पूरे बोन पे फ्रैक्चर है पर फ्रैक्चर का लाइन और एंगल वेरीज करेगा, तो उसे हम लोग लीनियर फ्रैक्चर कहते हैं। लाइक ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन में फ्रैक्चर हो रहा है, ये हमारा ऑब्लिक लाइन में फ्रैक्चर हो रहा है, और ये जो हमारा स्पाइरल लाइन में रोटेशन के कारण अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो स्पाइरल लाइन सीन होगा, इसे स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो होता है वो होता है बोन्स आर सेटर्ड इनटू मेनी पीसेस, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स आर मोर देन 2 नंबर, 2 से ज़्यादा नंबर में हमारा बोन्स का पीस हो जाएगा। क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या होता है? क्लोज्ड फ्रैक्चर जो होता है ब्रेकडाउन ऑफ द बोन दैट रिमेन विद इन द बॉडी एंड नॉट पेनिट्रेट द स्किन। जो हमारा बोन का ब्रेकडाउन हो रहा है वो बॉडी के अंदर ही रह जा रहा है, हमारा स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ रहा है, कोई भी वुंड कॉज नहीं कर रहा है, देन इट विल बी द क्लोज्ड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या हो रहा है कि बोन जो हो रहा है वो हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर आ जा रहा है एंड इट विल कॉज टू वुंड, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग हो रहा है, वुंड हो रहा है, तो उसे ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। ओपन फ्रैक्चर में अगेन 2 टाइप्स का होगा, या तो किसी शार्प वेपन्स का अंदर में पेनेट्रेट करके बोन्स को फ्रैक्चर कर रहा है, लाइक फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट टू द बॉडी, या फिर जो हमारा बोन जो है वो फ्रैक्चर होकर के बॉडी को पेनेट्रेट करके इन्वॉल्वमेंट के बाहर आ रहा है। तो हमारा ओपन फ्रैक्चर 2 तरह से हो सकता है। इसका क्लिनिकल फीचर देखेंगे फ्रैक्चर का। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या आएगा? पेन होगा, अगर हमें फ्रैक्चर है वहाँ बहुत एक्सेसिव पेन होगा, स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस होगा, ब्रूजिंग होगा, लाइक डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू ट्रॉमा इन्फेक्शन इंजरी के कारण वहाँ पे ब्रूजिंग देखने को मिलेगा। एंगुलेशन होगा, हमारा जो बोन्स जो है अगर वो बेंड कर जा रहा है तो वहाँ पे हमें एंगुलेशन सीन होगा, लाइक अफेक्टेड एरिया में बी बेंड एट द एन अनयूजुअल एंगल, जितना उसे होना चाहिए नॉर्मल उससे ज़्यादा अगर हमें बेंड दिख रहा है अफेक्टेड एरिया में, देन मे बी इट विल बी द रीजन, इट विल बी कॉज द फ्रैक्चर। द पेशेंट जो है वो इंजर्ड एरिया से कोई भी वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, अपने अफेक्टेड पार्ट्स को मूव नहीं कर पा रहा है, अफेक्टेड जॉइंट को
पे या जहाँ पे हमें फ्रैक्चर हो रखा है वहाँ पे ग्राफ्टिंग सेंसेशन हो रहा है, लग रहा है कि वहाँ पे कट रहा है, कोई उसे किसी चीज़ से काट रहा है, इस तरह का उसे सेंसेशन फील होगा। अगर ओपन फ्रैक्चर है देन इट विल बी ऑफ कोर्स ब्लीडिंग वहाँ पे सीन होगा। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन होगा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन लाइक एक्यूट एक्यूट, तुरंत अगर फ्रैक्चर हुआ है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर फ्रैक्चर अभी अभी हो रखा है तो हमें शॉक, पेशेंट में शॉक हो सकता है, इंजरी हो सकता है वेसल्स का या फिर नर्व इंजरी भी देखने को मिलेगा। हमारा अगर ओपन फ्रैक्चर हो रहा है तो बोन्स ब्रेक कर रहा है किसी भी तरह से, वो नर्व भी इन्वॉल्व हो रहा है, वेसल्स भी इन्वॉल्व होगा, ड्यू टू द ब्लीडिंग के कारण शॉक भी होगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है, ये जो है हमें फ्रैक्चर के 72 घंटे के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो रखा है, मेजर बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो ये हमें बेसिकली सीन होता है। क्रॉनिक फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, लाइक थोड़े टाइम के बाद, ये दीज आर द कॉम्प्लिकेशन सेटिंग आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद या कुछ सप्ताह के बाद जो हमें देखने को कॉम्प्लिकेशन मिलेगा उसमें इन्फेक्शन हो रखा है, वोल्केमन इस्चीमिया हो जाएगा, डिलेड नर्व इंजरी हो जाएगा या मायोसाइटोसिफिकेशन हो जाएगा। वोल्कमैन इस्चीमिया क्या होता है, वोल्कमैन इस्चीमिया जो होता है इंटरस्टिशियल प्रेशर के बढ़ जाने के कारण माइक्रोवास्कुलर कंप्रेशन होने लगता है। इसमें कॉमन साइट वोल्कमैन कंपार्टमेंट जो लेग का होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग का होता है, वहाँ पे ये वोल्कमैन इस्चीमिया देखने को मिलेगा। लेट कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा अगर लेट हो गया है हमारा फ्रैक्चर हुए उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ और अ ईयर। तो माल यूनियन, नॉन यूनियन, बेसिकली हम लोग को मेनली ये देखने को मिलता है। माल यूनियन क्या हुआ, अगर हमारा हड्डी अच्छे से ज्वाइंट पे जो हमारा नॉर्मल एनाटॉमिकल अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारा हड्डी ज्वाइंट नहीं हो पाया है तो उसे हम लोग बोलते हैं माल यूनियन, एनाटॉमिकली माल यूनाइटेड। जो हमारा एनाटॉमिकली जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं हो करके अगर माल यूनाइटेड है देन इट विल बी कॉल्ड माल यूनियन। कि अगर वहाँ पे लाइक घूम जा रहा है, रोटेशन हो गया बोन्स का, या फिर जब डॉक्टर उसे पीओपी कर रहे होंगे देन विट भी फ्रैगमेंट जो है एक दूसरे के ऊपर ऐड कर गया, उसी दौरान उसे पीओपी कर दिया गया तो वो वहीं से जुट गया, वो माल यूनियन हो गया। नॉन यूनियन क्या होता है, बोन जुटा ही नहीं, फेल्यूर ऑफ द फ्रैक्चर इंटायर ऑफ द बोन कंटिन्यूटी। क्रॉस यूनियन, प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट ऑफ द बोन यूनाइटेड विद द डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ द अदर बोन। स्टिफनेस देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द जॉइंट देखने को मिलेगा, ये सारा हमें कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके ट्रीटमेंट को देखेंगे। थैंक यू।